Welcome everybody. This is our second class in Human Eye chapter for class 10, and our today's topics for discussions are accommodation power of eye and defects. We will study what is accommodation power, how it arises in our eye, in human eye, and what are type of defects that occurs due to this accommodation power, and how to deal with them, how to correct them. We will also discuss some modern procedures regarding those defects. So, if you have not seen our series, then we have already uploaded one video in this chapter, and around think 15 to 16 videos in light chapter for class 10th. We have a playlist completely dedicated to class 10 physics. You can find it on my channel, and if you like our videos, then please consider sharing and subscribing, because more you share, more you subscribe, the more motivated we feel to make such videos, and it is a zero cost way to help us to grow and also motivate to make such a informative videos. So with this, let's start today's video and our today's topic. So please share, like and subscribe. So let's start today's video, that is accommodation power. हमने आपको हमारी लास्ट वीडियो में आईज के अंदर एक मसल एक्सप्लेन किया था जिसको बोला जाता है सिलरी मसल। और हमने आपको इनकी वर्किंग एक्सप्लेन की थी, दैट जो ये मसल्स होते हैं एक वर्क करते हैं, और वो क्या होता है, दे एडजस्ट focal length of eye as per requirements। अभी हम आपको वो रिक्वायरमेंट्स भी समझाते हैं कि इन रियलिटी रियल लाइफ में क्या होता है। जो सिलरी मसल है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेंटर में जो लेंस है वो सेंटर में हमारा आई लेंस है जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और उसके ऊपर और नीचे दो पीसीज ऑफ फाइबर, मसल फाइबर उससे अटैच हैं, इनको बोलते हैं सिलरी मसल्स। और ये क्या करते हैं, ये जो शेप है आंख की, इस शेप को एडजस्ट करते हैं सो दैट हम फोकस कर सके। अब देखिए कि कैसे फोकस कर सके। सो सपोज कीजिए हमारे पास एक ये लेंस है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब इसको इमेज बनानी है। ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, ये 2f है, f1 2f1, एंड यहाँ पे है f2 और यहाँ पे है 2f2। तो अब ये जो लेंस है ये क्या है,
फिक्स्ड फोकल लेंथ लेंस। सपोज आप ये चाहते हैं कि आपकी आई एक ऐसी इमेज बनाए जिसकी मैग्निफिकेशन 1 रहे। मींस जो आपका यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे जो आपका रेटिना है, रेटिना पे सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज बनती है। वैसे सेम साइज की नहीं बनती बिकॉज हमारी आई बहुत छोटी होती है, तो साइज में स्मॉल बनती है, बट रेशियो सबके लिए सेम रहेगा। ओके, मीन्स अगर किसी पेड़ के लिए 0.6 का मैग्निफिकेशन है, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड बनती है तो नेगेटिव होगा। कि सपोज कीजिए अगर ट्री के लिए किसी ट्री के लिए मैग्निफिकेशन 0.6 का है नेगेटिव में, तो कोई ह्यूमन होगा उसके लिए भी -0.6 का ही रहेगा। सो दैट हमें आइडिया लगा, हम अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये कैलकुलेशन कर पाए, ये आइडिया लगा पाए कि ट्री और ह्यूमन में हम कौन बड़ा है कंपैरिजन वाइज। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि ट्री के लिए मैग्निफिकेशन -0.6 हो जाए और ह्यूमन के लिए -0.08 हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि दोनों में रियलिटी में कौन बड़ा है। सो हमारी आई सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए सिमिलर मैग्निफिकेशन देती है, राइट। तो हम ये बेसिक्स लेके चलते हैं। तो अब क्या करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अभी 2f1 पे, तो क्या होगा, इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज इसकी 2f2 पे बनती है और -1 मैग्निफिकेशन के साथ बनती है। जैसा कि हमने लेंस सिस्टम में पढ़ा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर आप 2f1 पे रखते हो तो इमेज 2f2 पे बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है और मैग्निफिकेशन -1 का रहता है। अब क्या होता है कि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट हमेशा 2f1 पे नहीं रहने वाला। हम जब रियल लाइफ में वॉकिंग करते हैं तो हमसे अलग अलग डिस्टेंसेस पे पर्सन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कीजिए यहाँ पे आप हैं, ये आप हैं और यहाँ पे आपके एक फ्रेंड ये खड़ा है, दूसरा फ्रेंड ये है, ये सेकंड फ्रेंड है आपका और ये आपका थर्ड फ्रेंड है। अब हम हमसे इनसे डिस्टेंसेस भी डिनोट कर देते हैं आपके। ये पहले से डिस्टेंस है आपका, ये सेकंड के लिए है और ये थर्ड के लिए है। सपोज फर्स्ट के लिए आपका डिस्टेंस है x, सेकंड के लिए है y और थर्ड के लिए है z। x y z डिस्टेंसेस हैं आपके। अब यहां पे आपकी i है और उस आई के लिए, उस आई के अंदर एक लेंस है सिमिलर ये जैसा ये लेंस है। तो उस लेंस के हिसाब से मान के चलिए कि जो पहला वाला पर्सन है, पर्सन नंबर 1, ये पर्सन नंबर 2 और ये पर्सन नंबर 3, ये उसके लिए जो ये एक्स डिस्टेंस है ये 2f के इक्वल है। मींस पहला पर्सन आपका यहां पे खड़ा है, तो हम पहले पर्सन को यहां पे प्लॉट कर देते हैं। ये आपकी आई का लेंस है, ये पहला पर्सन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे दूसरा पर्सन है एंड हियर इट इज, ये थर्ड पर्सन है। अब इस लेंस के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अगर आपने थ्योरी की क्लासेस को ढंग से डिटेल में हमारी देखा है तो मैग्निफिकेशन वेरिएबल होती है। कैसे वेरिएबल होती है, अगर आप बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1 है तो मैग्निफिकेशन क्या होती है,
लेस देन 1। हम प्रॉपर लिखते हैं। जो मैग्निफिकेशन होती है लेस देन -1। मीन्स रियल इमेज होती है बट साइज में छोटी बनती है। जब आप 2f1 पे होते हो तो मैग्निफिकेशन होती है एग्जैक्टली -1, और जब आप 2f1 एंड f1 के बीच में होते हो तो मैग्निफिकेशन होती है ग्रेटर देन -1। मीन्स अगर ये पर्सन थोड़ा सा इधर आ जाए तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और ये पर्सन है जो इनका साइज छोटा रहेगा। सो दिस इज प्रॉब्लम इन रियल लाइफ कि अगर दो पर्सन एक दूसरे के लगभग पास भी खड़े हैं बट वो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट है, सिर्फ एक दूसरे से थोड़े से कम डिस्टेंस पे हैं, तो आपकी आई उनको अलग अलग मैग्निफिकेशन दे रही है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई के जो सिलरी मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देते हैं। फोकल लेंथ एडजस्ट होने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है? नंबर 1, अगर लेंस की फोकल लेंथ फिक्स रहे, अगर इस लेंस की फोकल लेंथ फिक्स रहे तो ये एक ही जगह की इमेज को प्रॉपरली मैग्नीफाई कर सकता है, बाकी जगह की इमेजेस को अनइवनली मैग्नीफाई करेगा। दूसरा, अगर हम एक ही जगह की इमेज को मैग्नीफाई कर पाए एक सर्टेन वैल्यू पे, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ, राइट। सो ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए सिलरी मसल्स क्या करते हैं, जो लेंस है उसकी शेप को बदल देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जब आप पहले पर्सन को देख रहे हो तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी लेंस की। जब आप दूसरे पर्सन पे फोकस करोगे तो वो अपनी फोकल लेंथ को फिर से इंक्रीज कर देगा सच दैट कि जो 2f1 पॉइंट यहां पे था वो 2f1 पॉइंट यहां पे चला जाए, सो दैट इस पर्सन के लिए भी उतनी ही मैग्निफिकेशन मिले। अब जब आप इस पर्सन पे अपना फोकस रखोगे तो जो 2f1 है वो इधर चला जाएगा और फिर से आपको मैग्निफिकेशन उतनी ही मैग्निफिकेशन मिलेगी जितना इन लोगों के लिए मिल रही थी। तो इससे क्या होता है कि आप जो लोगों की सेम मैग्निफिकेशन मिलने से, मींस ऑब्जेक्ट्स की सेम मैग्निफिकेशन मिलने से उनमें कंपैरिजन इजीली कर पाते हो। और आई की यही प्रॉपर्टी कि जो आई का लेंस है उसकी फोकल लेंथ को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इसी को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो the ability to adjust focal length of eye as per the requirement is known as accommodation power। अभी हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सो नीचे जाते हैं तो हम पावर ऑफ अकोमोडेशन को क्या बोलेंगे, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। पावर ऑफ accommodation the ability of our eye to adjust its focal length as per environmental / outside requirements is known as power of accommodation। ओके, तो ये हो गया पावर ऑफ अकोमोडेशन का बेसिक्स।
ये होती किसकी हेल्प से है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिलरी मसल्स आर responsible for this action. They changes curvature of eye lens automatically as per requirement. ओके, तो सिलरी मसल्स ये काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी आंख की फोकल लेंथ अपने आप बदल सकती है, अपने आप एडजस्ट हो सकती है, उसके लिए सिलरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। और वो क्या करते हैं, आई के लेंस का जो कर्वेचर है वो बदल देते हैं। और कर्वेचर और फोकल लेंथ एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। कैसे, जो फोकल लेंथ होती है वो कर्वेचर का हाफ होती है, तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलेगा तो फोकल लेंथ भी बदल जाएगी, और फोकल लेंथ बदलने से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हो। नाउ जो ये पावर है अकोमोडेशन की, ये लिमिटेड होती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज लिमिटेड एंड नॉट इनफाइनाइट। इसका मीनिंग ये होगा कि आप अपनी आई की फोकल लेंथ को 0 से लेके इनफाइनाइट तक नहीं बदल सकते। आपकी आई की फोकल लेंथ की कुछ रेंज है कि वो कम से कम इतनी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है, और यही आपकी एक विजिबल रेंज होती है जहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। सो सपोज कीजिए आपकी आई का लेंस है, ये आपकी आई का लेंस है, तो क्या होगा, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हम मान के चल रहे हैं कि ये सपोज इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहां पे दो पॉइंट्स होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है ए, और ये सेकंड पॉइंट है बी। आपकी आई का लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स इन दो पॉइंट्स के बीच में ही अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। जो आपकी आई के पास वाला पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है नियर पॉइंट, और जो आपकी आई से दूर वाला पॉइंट होता है इसको बोला जाता है फार पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में है, इन दो पॉइंट्स के बीच में है, तभी आपके आई के सिलरी मसल्स अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि वो आपको इसकी एक प्रॉपर इमेज दे पाए, प्रॉपरली मैग्नीफाइड इमेज दे पाए, सो दैट आप उन चीजों में कंपेयर कर सको। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से राइट साइड चला जाता है और बी पॉइंट के लेफ्ट साइड चला जाता है, तब आपकी आंखें इस एडजस्ट नहीं कर सकती, और आपको उसकी एक क्लियर इमेज, प्रॉपरली मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिलने वाले। ओके, सो ये जो नियर पॉइंट्स हैं और ये जो फार पॉइंट्स हैं, आगे हमें इन्हीं के बारे में स्टडी करना है कि कैसे इनके वेरी होने की वजह से आई में डिफेक्ट आ जाते हैं। तो फॉर नॉर्मल पीपल, near point is about 25 centimeter from eye। मीन्स जो आपका ये नियर पॉइंट है
ये आपकी आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है। किन लोगों के लिए? जो नॉर्मल यंग अडल्ट लोग हैं, मींस जो जिनकी एज अराउंड 20 ईयर्स है और उनको कोई स्पेक्स या कोई आई में प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके लिए ये पॉइंट आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है। एंड फार पॉइंट इज अबाउट एट इंफिनिटी। जो ये फार पॉइंट है ये लगभग इंफिनिटी पे होता है। सबके लिए इंफिनिटी पे नहीं होगा, और इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि आप रियली में इंफिनिटी पे देख सकते हो, मींस वो डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है और उसको मेजर करना इतना आसान नहीं है, और सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो सपोज कीजिए कोई 1 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, तो कोई 1.1 किलोमीटर तक देख सकता है, कोई 2 किलोमीटर तक देख सकता है। सो ये फार पॉइंट सबके लिए अलग होता है, और जो नियर पॉइंट है वो लगभग सबके लिए सेम होता है। एग्जैक्टली 25 सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए 20 भी हो सकता है, किसी के लिए 30 भी हो सकता है, बट ये अराउंड 25 सेंटीमीटर ही वेरी करता है। नाउ अब क्या होता है, जब आप अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, तो ये जो आपके दोनों पॉइंट्स हैं ये शिफ्ट हो सकते हैं। मींस both near point and far point can shift। ये दोनों पॉइंट शिफ्ट हो सकते हैं, और जब ये शिफ्ट होते हैं, नॉर्मली जो आपके पॉइंट्स हैं, जो नियर पॉइंट है वो टुवर्ड्स द आई आता है, और जो फार पॉइंट है वो टुवर्ड्स द आई शिफ्ट होता है, और जो नियर पॉइंट है वो फार फ्रॉम द आई शिफ्ट होता है। मींस ए पॉइंट आंख से दूर जाएगा और बी पॉइंट आंख के पास आएगा। तो शिफ्टिंग कैसे होगी? जो नियर पॉइंट है ये क्या होगा? मूव अवे फ्रॉम आई, और जो फार पॉइंट है ये क्या होगा? मूव टुवर्ड्स आई। अब इससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कि सपोज कीजिए कि ये आपका आई आई का एक वो है, नॉर्मल आई के लिए फिगर ये है कि ये नियर पॉइंट है, ये फार पॉइंट है, एंड जो नियर पॉइंट है वो आपका लगभग 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। जो ये डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर है, और ये तो हम इन्फानाइट लेके चल रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रीजन को कॉपी कर लेते हैं सो दैट हम आपको कंपेयर करके दिखा सकें। ये हो गई आपकी नॉर्मल आई। अब हम इस पॉइंट को ना शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कैसे करेंगे कि जो आपका नियर पॉइंट है वो यहां पे नहीं रहेगा, ये जो ए पॉइंट है वो अब यहां पे नहीं रहेगा, अब वो समथिंग लाइक यहां पे पहुंच जाता है। तो आपका ए पॉइंट इधर आ जाता है, ये बन जाता है नियर पॉइंट। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? एज यूजुअल अब देखो, जो हमारे ये पॉइंट्स थे ये किसकी वजह से थे? आई की फोकल लेंथ की वजह से। तो ये जो पॉइंट का शिफ्ट होना भी किसकी वजह से होता है कि कुछ रीजन्स की वजह से जो आई है उसकी फोकल लेंथ बदल जाती है, या आई की शेप बिगड़ जाती है, या जो सिलरी मसल्स हैं हमारे उनकी ये फोकस करने की पावर खत्म हो जाती है एज के साथ। तो अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, उसकी वजह से
ये पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। तो अभी हमने जो नियर पॉइंट है उसको थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर दिया। तो सपोज कीजिए अब ये जो डिस्टेंस है ये 35 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि पहले आप जो ऑब्जेक्ट अगर कोई 25 सेंटीमीटर पे रखा था उसको आप इजीली बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे थे, अब उस ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पाओगे। मींस पहले कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा था 25 सेंटीमीटर पे उसको आप देख पाते थे इजीली, बट अब आप उसको नहीं देख पाओगे। आप सिर्फ आप 35 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओगे और ये ऑब्जेक्ट आपके लिए अब धुंधला हो जाएगा। जबकि जो दूर वाली चीजें हैं वो आपके लिए पहले भी एज इट इज थी। फार पॉइंट आपका अब भी ठीक है, पहले भी ठीक था। तो ये कंडीशन जिसके अंदर आपको दूर नियर वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते, दूर वाले ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, इसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। सो ये कंडीशन हो जाएगी हाइपरमेट्रोपिया। हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। अभी तो हम जस्ट आपको एक फिगर के वे में समझा रहे हैं कि होता क्या है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आपको पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते और इस केस में जो आपका नियर पॉइंट है ये वाला, जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी नियर पॉइंट की, ये आंख से थोड़ा सा दूर चला जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कंडीशन की आंख की शेप में कितना फर्क आया है, फोकल लेंथ कितनी चेंज हुई है या कोई और भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से ये पॉइंट शिफ्ट हो जाता है और आपको जो पहले पास वाली चीजें साफ दिखाई देती थी अब वो आपको साफ नहीं दिखाई देंगी। तो ये बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब आते हैं, अब हमने नियर पॉइंट को शिफ्ट किया था, अब हम नियर पॉइंट को वहीं पे रखेंगे, अब हम फार पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। सो ये हमारी होगी नॉर्मल आई। अब हम क्या करते हैं, फार पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। और हमने आपको बताया था कि नियर पॉइंट अवे फ्रॉम द आई जाता है और फार पॉइंट टुवर्ड्स द आई आता है, ये आई के पास में आएगा। सो सपोज कीजिए फार पॉइंट अब इधर आ गया, ये हो जाता है आपका फार पॉइंट। तो इस केस में क्या होगा, पहले कोई ऑब्जेक्ट जो यहां पे था, मींस सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था वो आपको क्लियर दिख रहा था, यहाँ पे इस केस में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो आपको क्लियर दिख रहा था, बट अब आपका फार पॉइंट शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द आई, आंख की तरफ। तो अब आपको ये इमेज ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि अब आपकी आई सिर्फ इस रीजन में ही फोकस कर सकती है, इस रीजन के बाद आपकी आंख फोकस ही नहीं कर सकती और अगर फोकस नहीं होगा तो आपको वो धुंधला दिखाई देगा, तो आप इसको क्लियरली देख नहीं पाओगे। तो इस केस को बोला जाता है मायोपिया। जहां पे आप दूर का नहीं देख पाते उसको मायोपिया बोला जाता है और इसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। मींस आप सिर्फ पास का देख पा रहे हो, दूर का नहीं देख पा रहे हो। और जहां पे आप पास का नहीं देख पाते उसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया और इसको बोला जाता है फार साइटेडनेस, मींस आप दूर का देख पा रहे हो। सो हाइपरमेट्रोपिया मींस आप दूर का देख पा रहे हो और जब आप दूर का देख पा रहे हो मींस शिफ्ट किस में हुआ है, आपके पास वाले पॉइंट में शिफ्ट हुआ है। मायोपिया मींस आप पास का देख पा रहे हो, दूर का नहीं देख पा रहे, तो शिफ्ट किस में हुआ है, जो आपका दूर का पॉइंट है यानी कि फार पॉइंट। सो लेट मी डिस्क्राइब इट बाय टेबल। इसके पहले हम टेबल बनाने से पहले एक और तीसरा इफेक्ट आता है जिसमें क्या होता है कि आपके दोनों पॉइंट शिफ्ट हो जाते हैं। कि जैसे ये आपके नॉर्मल कंडीशन थी तो इस केस में क्या होगा, आपके दोनों पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें आपका जो नियर पॉइंट है वो आंख से दूर चला जाएगा और जो फार पॉइंट है
वो आंख के पास आ जाएगा। मीन्स आपकी आंख एक छोटे से रीजन में ही फोकस कर सकती है अब। जैसे पहले ज्यादा रीजन था उसके पास फोकस करने के लिए, जैसे ये नॉर्मल आई थी तो इसके पास इतना बड़ा रीजन था ए से लेके बी तक फोकस करने के लिए, क्लियर इमेज बनाने के लिए। अब आपके पास वो रीजन नहीं रहा, अब आपकी आई एक छोटे से रीजन में ही फोकस कर सकती है। और यहाँ में आपके पास दोनों इफेक्ट हैं, यहाँ पे आपके पास मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। और इस केस में जो ये वाला इफेक्ट है इसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया। इस केस में क्या होता है, ना तो आप पास का देख पाते हो ना ही आप दूर का देख पाते हो, आप एक छोटे से रीजन का ही हिस्सा देख पाते हो। सो अगर हम इसकी एक टेबल बनाएं, टेबल कैसे कि हम एक साइड लिखते हैं डिफेक्ट, ये जो तीनों है इनको आई डिफेक्ट बोला जाता है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं आई डिफेक्ट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हम व्हाट विजिबल, क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई नहीं देगा, एंड हु शिफ्ट्स, कौन सा पॉइंट शिफ्ट होगा, फार वाला या दूर वाला। तो सबसे पहले होता है मायोपिया। जो मायोपिया है इसको नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। मींस इसमें आपको पास का दिखाई देता है। सो नियर ऑब्जेक्ट जो है आपको विजिबल होंगे, क्लियरली विजिबल होंगे। जो मींस नियर ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी का मीनिंग ये नहीं होगा कि आपको पास वाले दिखते रहेंगे, ज्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये होगा कि आपकी आई जब नॉर्मल, जब आप पैदा हुए थे और जब आप यंग अडल्ट हुए, अगर उस टाइम पे आप पे कोई डिफेक्ट नहीं था और बाद में डिफेक्ट आया तो पहले आपको जो जितना नियर का दिख रहा था उतना नियर का आपको दिखता रहेगा और दिखाई नहीं देगा फार ऑब्जेक्ट्स, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसमें शिफ्ट कौन सा होता है, जो आपका फार पॉइंट है, फार पॉइंट होता है शिफ्ट टुवर्ड्स आई, वो आंख की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, आपको दूर के ऑब्जेक्ट पास साफ दिखाई देते हैं और जो नियर के ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं देते। और इसमें क्या होता है, जो आपका नियर पॉइंट होता है वो आई से दूर चला जाता है। शिफ्ट अवे फ्रॉम आई। अब जो लास्ट कंडीशन है दैट इज प्रेस बायोपिया। तो इसमें क्या होगा, ये हमने स्पेलिंग गलत लिख दी। तो इसमें आपको क्या विजिबल होगा, नोट नियर नोट फार, ना आपको पास वाला विजिबल होगा ना दूर वाला, ना नियर विजिबल है ना फार विजिबल है। और इसमें क्या होता है, दोनों पॉइंट शिफ्ट होते हैं, फार पॉइंट टुवर्ड्स आई एंड जो नियर पॉइंट है
वो जाएगा टू अवे, नियर पॉइंट जाएगा जो आपका, वो जाएगा अवे फ्रॉम आई। तो ये आपकी एक टेबल बन जाएगी जिससे आप सभी इंफॉर्मेशन जो आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में होती हैं वो एक सिंगल टेबल में आप एनकोड कर सकते हो। ये टेबल आप अपनी कॉपी में बना सकते हो सो दैट आपको एक इजी अंडरस्टैंडिंग दोनों की रहे। तो अब तक हमने सिर्फ डिफेक्ट को स्टडी किया, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं आईज में, बट जो आपके सिलेबस में है वो यहीं तक है, बेसिक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। अब तक हमने इनकी कंडीशंस को स्टडी किया कि किस इफेक्ट में क्या होता है, क्या दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा, और ऐसा क्यों हो रहा है कि किस पॉइंट में शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है। अब हम इन इफेक्ट्स के आपको डायग्राम दिखाएंगे और उनको क्योर करने के मेथड भी बताएंगे कि आप उनको ठीक कैसे कर सकते हो। तो आप अपनी स्क्रीन पे, अभी हम मायोपिया का स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो आप अपनी स्क्रीन पे मायोपिया के लिए डायग्राम देख सकते हो। जो हमारी पहली इमेज है ए, ये एक नॉर्मल आई है। ओ इसके लिए एक फार पॉइंट है जिसकी इमेज रेटिना पे प्रॉपरली बन रही है। देख सकते हैं आप, जो लाइट्स है वो रेटिना पे जाके फोकस हो रही है और ओ पॉइंट की इमेज प्रॉपरली रेटिना पे बन रही है। बट क्या होता है कि इसके अंदर, मायोपिया के अंदर, जो आपका पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट हो जाता है हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके। तो सपोज कीजिए कि पहले अगर उसका फार पॉइंट ओ था, ठीक है, तो अब ये पॉइंट इधर है, पहले उसका फार पॉइंट यहां पे था, अब ये पॉइंट शिफ्ट होके यहां पे आ गया। तो इस एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज अब आई के रेटिना पे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आई की जो फोकल लेंथ है या आई की टोटल लेंथ है उसमें कोई चेंज आ गया है, या आई के लेंस में कोई चेंज आ गया है, जिसकी वजह से जो फार पॉइंट था पहले यहाँ पे था वो शिफ्ट होकर अब यहाँ पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे कोई जो ऑब्जेक्ट था अब उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही, रेटिना से पहले बन जा रही है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस इमेज को ऐसे मॉडिफाई करना है, हमारे आई के लेंस को ऐसे मॉडिफाई करना है कि जो इमेज यहाँ पे बन रही है हम उसको उठा के यहाँ पे बनाएं। तो ऐसा आप ऐसे कर सकते हो कि जो आपका ये पॉइंट था ये पहले इन्फानाइट पे माना जाता है था, अब उसको आप वापस अगर किसी तरीके से इन्फानाइट पे शिफ्ट कर दो तो आपकी आई फिर से प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगी। तो आप ये कैसे कर सकते हो, हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है, ये कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और आप उसके फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दो तो वो क्या बनाता है, उसकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक वर्चुअल इमेज बनाता है। और यहां पे हम वही करेंगे, जस्ट उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि आई के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्रॉपर फोकल लेंथ का, जो फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे आई के हिसाब से, जिसको जो उसका फार पॉइंट जो पास में शिफ्ट हुआ है उसकी कैलकुलेशन यूज करके एक प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस रखेंगे। उस कॉन्केव लेंस के लिए जो ये फार पॉइंट है उसके फोकल पे होगा, और जब वो इसके फोकल पे होगा उस केस में ये ऑब्जेक्ट उसकी इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनाएगा, और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस की इमेज हमारी आई के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और उस ऑब्जेक्ट को हमारी आई रेटिना पे फोकस कर सकती है जो पहले करते आ रही थी। सो ऐसे आप मायोपिया को करेक्ट कर सकते हो यूजिंग कॉनकेव लेंस। और यहाँ पे कॉनकेव ही यूज क्यों किया, कॉन्वेक्स भी तो यूज कर सकते थे, क्योंकि इनफानाइट पे इमेज तो वो भी बनाता है। कब बनाता है? अगर आपके पास कोई कॉनकेव लेंस है, अगर आप उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो तो वो भी इमेजिनरी इमेज बनाता है, और उस पर भी डिस्टेंस आप इनफानाइट तक ले जा सकते हो। बट उसके केस में क्या है कि जो मैग्निफिकेशन होती है, मैग्निफिकेशन बढ़ती जाती है। तो अगर आप यहाँ पे
कॉन्वेक्स लेंस यूज करते और सेम प्रोसीजर उसके लिए करते तो यहाँ पे आपको हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलती और जो डिस्टेंस के साथ और मैग्नीफाई होती जाती, तो फिर से अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ जाती जो आपको नहीं चाहिए। बिकॉज जो इन्फानाइट के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट होते हैं आपको नियर नॉर्मली पॉइंट साइज दिखाई देते हैं। मीन्स अगर आपसे कोई 2 किलोमीटर दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको उसकी बहुत ही स्मॉल इमेज दिखाई देगी, मैग्नीफाइड इमेज नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज नहीं कर सकते। इसलिए मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं क्योंकि वो इन्फानाइट डिस्टेंस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। सो दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। सो इस केस में क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में कि आपको हाइपरमेट्रोपिया के केस में आपको दूर के ऑब्जेक्ट तो दिखाई देते हैं बट पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। सो ये वही दिखाया गया है कि ये है नॉर्मल, कोई एक आंख है, नॉर्मल आई है जिसके लिए जिसका ये सॉरी ये एक नॉर्मल आई है जिसका नियर पॉइंट है जो पहले ये था एन डैश था बट अब नियर पॉइंट इसका एन हो गया है। मींस ये एन को तो फोकस कर पा रहा है, अगर कोई लाइट एन से आ रही है तो उसको तो रेटिना पे प्रॉपरली फोकस कर पा रहा है, बट वही लाइट अगर एन से आए तो उसको वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पाता, वो उसको रेटिना से पीछे फोकस करता है। तो इस चीज को अगर हमें करेक्ट करना है तो हम करेक्ट करने के लिए यहाँ पे किस लेंस का यूज करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और वाई कॉन्वेक्स लेंस? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है जो पहले आपका नियर पॉइंट था एन डैश, जो शिफ्ट होकर अब एन बन गया है, तो कॉन्वेक्स लेंस उसकी एक वर्चुअल इमेज बनाएगा कहां पे, एन के ऊपर। और बिकॉज जो आपके पास रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपकी आंख के पास होते हैं उनकी एक सर्टेन हाइट होती है, जो इन्फानाइट पे होते हैं वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट जो आपकी आंख के पास होते हैं उनके लिए एक सर्टेन हाइट होती है, तो आपको उनके लिए एक सर्टेन मैग्निफिकेशन भी चाहिए सो दैट आप उनको प्रॉपरली देख पाओ। इसलिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। बिकॉज अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के या अगर आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका फोकल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी एक रियल और वर्चुअल इमेज बनती है और वो मैग्नीफाइड इमेज बनती है। सो हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं जिसकी फोकल लेंथ हम आई के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जो आपका ये पहले वाला नियर पॉइंट था आई का, ये इसके फोकल पॉइंट से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करे, सो दैट ये इसकी एक वर्चुअल इमेज बनाए कहां पे, एन के ऊपर। और फिर ये जो एन है, जो एक वर्चुअल इमेज बनी है, किसने बनाई है, लेंस ने, इसको हमारी आई फोकस करती है और रेटिना पे प्रॉपर इमेज बनाती है। और ऐसे आप कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हो। सो हमने दो टाइप की करेक्शन पढ़ी, कौन सी? पहली हमने पढ़ी मायोपिया की। मायोपिया को आप किसकी हेल्प से क्योर करते हो, दैट इज कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस की शेप ये होती है। और मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस, जिसमें आपको पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। फिर आता है हाइपर मेट्रोपिया, इसको आप क्योर करते हो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से और उसकी शेप ऐसी होती है और इसमें आपको पास का नहीं दिखाई देता, दूर का दिखाई देता है। और जो हमारा एक लास्ट बच गया जो हमने बताया था प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या था, ड्यूल था, आपको ना तो पास का दिखाई दे रहा था ना ही दूर का दिखाई दिया जा रहा था। तो इस केस में क्या किया जाता है, बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है। बाईफोकल लेंस का मीनिंग क्या होगा कि
इसमें अगर सपोज कीजिए ये आपका लेंस है, सपोज कीजिए ये आपका स्पेक है जो आप आंखों पे लगा रहे हो, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है ये होगा कॉनकेव लेंस, और ये देगा आपको फार विजन, दूर का दिखाई देगा ऊपर वाले हिस्से से। और जो लोअर लेंस है ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, और ये देगा आपको नियर बाय विजन। मीन्स अगर आपको कहीं दूर देखना है तो आप अपनी आंखों को और गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा के देखते हो, आप सीधा देखते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपके आंखों में ऊपर वाले हिस्से से रोशनी आएगी और आप उसको दूर वाले ऑब्जेक्ट को नीचे क्लियरली देख पाओगे। और जब आपको पास में देखना होता है तो आप थोड़ी गर्दन को झुका के और आंखों को थोड़ा नीचे करके देखते हो, इसलिए उस केस में आपकी आंखों में नीचे वाले हिस्से से रोशनी आएगी, लेंस के लाइट आएगी, और उसमें आप कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से नियर बाय वाली ऑब्जेक्ट्स को इजिली देख पाओगे। तो ऐसे जो प्रेस बायोपिया है उसको क्योर किया जाता है, और प्रेस बायोपिया में आपको ना तो दूर का दिखाई देता है ना ही पास का दिखाई देता है। सो ऐसे आप लेंसेज की हेल्प से इन तीनों डिफेक्ट्स को क्योर कर सकते हो। नाउ ये तो हो गए लेंस सिस्टम की हेल्प से क्योर करना। अभी एक और पॉसिबल होता है इन चीजों को क्योर करना, दैट इज सर्जरी, मेडिकल सर्जरी। और मेडिकल सर्जरी में नॉर्मली क्या यूज किया जाता है, दैट इज लेसिक। लेजिक सर्जरी यूज की जाती है जिसमें किसकी हेल्प ली जाती है, लेजर की हेल्प ली जाती है। लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें हाई इंटेंसिटी रेडिएशन बीम का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम्स। सो अभी आप अपनी स्क्रीन पे ये एक मायोपिक आई का एग्जांपल देख पा रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल आई थी जो प्रॉपरली फोकस कर पा रही थी, पर हमारा पॉइंट शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से हम अब प्रॉपर फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इमेज आई पे पहले ही बन जा रही है। तो इस केस में क्या किया जाता है, अब हमें ये पता है कि हमारे यहाँ पे आई के बैक साइड में वो होता है, रेटिना होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेटिना लेयर होती है जिसके ऊपर जब लाइट डलती है तभी इमेज हमारे इमेज फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, हमारे माइंड तक पहुंचती है। तो किसी डिफेक्ट की वजह से अगर हमारी आई पहले फोकस करने लग जाए, अब रियलिटी में क्या होता है कि इतना पहले फोकस नहीं होता, रियलिटी में फोकस आपका लगभग यहाँ पे और होता है। मीन्स जो फोकस और डी फोकस है, अगर ये आपकी आई है तो मायोपिया के केस में लाइट यहाँ पे फोकस हो रही होगी और हाइपर माइट्रोपिया के केस में यहाँ पे फोकस हो रही होगी। मीन्स थोड़ा आगे पीछे होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट आपको धुंधला तो दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देने वाला बंद नहीं होता, धुंधला दिखाई देता है पर दिखाई देता है। तो फिर क्या किया जाता है, लेजर की हेल्प से, बिकॉज जो आपका रेटिना होता है वो पूरा यूज नहीं होता आपकी आंख में, बस उसका एक छोटा सा हिस्सा ही रियलिटी में यूज होता है, बाकी का रेटिना एज इट इज पड़ा रहता है। तो लेजर की हेल्प से क्या किया जाता है कि जो आपका ये साइड वाला रेटिना हुआ है, पड़ा है, जो एक्स्ट्रा है जिसका कोई यूज नहीं है, उसको कट करके जो जहां पे आपकी इमेज बन रही है वहां पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। मींस ये तो आपका स्टार्टिंग का रेटिना था ही, यहाँ पे जो रेटिना था उसको उठा के यहाँ पे लगा दिया जाएगा, यहाँ पे जो रेटिना पड़ा था उसको उठा के यहाँ पे लगा दिया जाएगा। ऐसे ही जो एक्स्ट्रा रेटिना पड़ा होता है उसको उठा के एक दूसरे के ऊपर लेयर बना दी जाती है, और ये ऐसे तब तक लेयर बनाई जाती है जब तक ये रेटिना की जो थिकनेस है वो इतनी ना हो जाए कि आपकी एक प्रॉपर इमेज बननी शुरू ना हो जाए। सो ऐसे लेजर की हेल्प से आप मायोपिया को क्योर कर सकते हो। और माइट्रोपिया के केस में क्या होता है, ये इमेज थोड़ा पीछे बन रही होती है, तो इस केस में यहां से रेटिना को थोड़ा स्लाइस कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, सो दैट काट के रेटिना थोड़ा पतला हो जाता है और उसकी डेप्थ इतनी हो जाती है कि ये लाइट वहां तक प्रॉपर रेटिना के ऊपर इमेज बना सके। ऐसे आप लेजर की हेल्प लेते हो, मीन्स जो डॉक्टर्स होते हैं वो लेजर का यूज करते हैं
वो रेटिना को स्लाइस करते हैं और स्लाइस करके या तो उसकी डेप्थ को इंक्रीज कर देते हैं या उसकी डेप्थ को डिक्रीज कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको पास का दिखाई नहीं दे रहा या दूर का नहीं दिखाई दे रहा, और ऐसे वो लेजर की हेल्प से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्योर कर पाते हैं। सो इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म और रेनबो फॉर्मेशन एक्सेट्रा, ये सभी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड एज यूजुअल, अगर आपको हमारी इन वीडियो से एक बेटर इंफॉर्मेशन मिल रही हो, बेटर नॉलेज मिल रही हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही हो, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज the more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content which is helpful to you and other people also. And it is a zero cost way for you to subscribe, because when you subscribe तो आपको अपनी तरफ से कुछ पे नहीं करना, आपको ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, ऐसे जैसे अभी अवेलेबल है, बाद में भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। और आपको जैसे ही हमारा कंटेंट लाइव होता है आपको नोटिफिकेशन भी आएगी, तो आप जल्दी से जल्दी लेटेस्ट अपडेट भी देख पाओगे। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, we will back with our new video. Till then, thanks for watching.